हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा। वेलकम टू स्टडी मेनिया। जब बात हो दो सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट निकालने की तो हमें कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी कंडीशन कहाँ लगानी है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे जितने भी कन्फ्यूज़न्स हैं टेंजेंट्स को लेके वो मैं क्लियर कर दूँ। तो पहले जान लेते हैं कि टेंजेंट होता क्या है। एक सर्कल ड्रॉ करिए, उस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करिए जो सर्कल को टच करते हुए जाए, किसी भी पॉइंट से टच करते हुए जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है। अब ये सर्कल को कहाँ टच करिए, किसी भी एक पॉइंट पे टच करिए, तो ये सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अ लाइन दैट टचेस अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। ठीक है, अब मैं टेंजेंट की कुछ शर्तें लिख देती हूँ। 3 कंडीशंस क्या क्या हैं टेंजेंट होने के लिए। अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, कोई लाइन क्या कर रहा है, सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। दूसरी बात क्या होती है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये टेंजेंट क्या है, ये रेडियस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दे बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। द टेंजेंट टचेज अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 सर्कल्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब 2 सर्कल्स कैसे कैसे होंगे, देखिए 2 सर्कल्स कभी एक दूसरे को टच करेंगे, कभी टच नहीं करेंगे, कभी इंटरनली टच करेंगे, कभी कुछ पॉइंट्स पे टच करेंगे। तो हम देखते हैं वो कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन 2 सर्कल्स डू नॉट टच। व्हेन सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर। डू नॉट टच में कैसे फिगर रहेंगे, एक फिगर ये समझ लीजिए, ये सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। क्या ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं टच कर रहे हैं। इस पर टेंजेंट्स कैसे कैसे बनेंगे, देखिए ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो दोनों को टच करता हुआ जाए। समझिए एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, ठीक है, और एक टेंजेंट ये हुआ, दोनों को टच कर रहा है। इंटरनली भी देख लेते हैं, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट क्या हो गया, इधर से हो गया। दोनों क्या कर रहे हैं, मतलब ये टेंजेंट क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट्स को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसको और इसको DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इन दोनों इंटरनल टेंजेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इन दोनों के लेंथ निकालने के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। पहले आप समझ जाइए कि टेंजेंट्स हैं कितने। तो इसके आपको टोटल कितने टेंजेंट्स दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू 4। टोटल टेंजेंट कितने हो गए इसके, 4। टोटल टेंजेंट नहीं, टोटल कॉमन टेंजेंट, टोटल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, 4 टेंजेंट्स इसके हो गए। ठीक, अब सपोज करिए कंडीशन क्या होगी दोनों की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 सर्कल्स दिए हैं तो उनकी 2 इक्वेशंस भी दी रहेंगी। 2 इक्वेशंस में से आप दोनों के सेंटर्स निकालेंगे। सपोज पहले का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर क्या है, C2 है। अब सेंटर है तो सर्कल की रेडियस भी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक पहले का रेडियस हो गया R1 और ये दूसरे का रेडियस हो गया R2। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो C1 और C2 का डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से ग्रेटर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कंडीशन, फॉर 2 सर्कल्स डू नॉट टच द कंडीशन इज C1 C2 का डिस्टेंस जो है क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। डिस्टेंस में हमेशा मॉडुलस लगाते हैं हम, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो C1 C2 मतलब इन दोनों सेंटर्स के बीच का जो गैप है, मतलब जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, वो क्या होगा, इन दोनों की त्रिज्याओं के योग से बड़ा होगा। ठीक है, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। बस इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि इसमें 4 टेंजेंट्स बनते हैं, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और कंडीशन क्या है, ये है। ठीक है, अगले कंडीशन पर आते हैं। When the circle touches externally, एक्सटर्नली का मतलब
अब क्या कर रहा है, उसमें डू नॉट टच था, टच ही नहीं करता था, इसमें टच कर रहा है पर एक्सटर्नली कर रहा है। देखिए ये दो सर्कल्स हैं, ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन बतानी है, पहले तो देख लेते हैं इसमें टेंजेंट्स कितने होंगे। एक टेंजेंट ये हुआ, ठीक है, ये टेंजेंट है, सब अंदर नहीं है। एक टेंजेंट ये हुआ और एक टेंजेंट ये हुआ। क्लियर है, यानी इसमें 3 टेंजेंट्स के अलावा कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। तो इसमें टोटल कॉमन टेंजेंट कितने हो गए, टोटल कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 3। क्लियर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, पहले 4 था अब 3 है। एक्सटर्नली टच कर रहा है तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे, 3 बनेंगे। क्लियर है, अब देखिए सपोज इसका सेंटर कुछ होगा C1, इसका सेंटर कुछ होगा C2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस हो गया, ये हो गया R1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 हो गया। अब देखिए सिंपल इसमें दिख रहा है ना कि इसमें कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, C1 और C2 का डिस्टेंस जो है वो हमेशा इनके सम के इक्वल होगा, R1 प्लस R2। दोनों सर्कल्स की रेडियस का सम जो होगा वो हमेशा C1 C2 के डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर है, क्या क्या याद रखना है, ये याद रखना है कंडीशन, और ये याद रखना है नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर है, अगले कंडीशन पे चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी ताकि मैं आपके मेन टॉपिक पर आ सकूँ, टेंजेंट्स की इक्वेशंस, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म वगैरह वगैरह। और अभी इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरसेक्ट व्हेन टू सर्कल्स intersects at a distinct point। अब ये फिगर देखिए, एक सर्कल ये है, दूसरे सर्कल पे ओवरलैप कर गया, इसको ओवरलैपिंग सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या ये इंटरनली टच कर रहा है, इंटरनली टच करने का कंडीशन ये नहीं है, उसका मैं आपको बताऊंगी, उसमें सर्कल अंदर होना चाहिए। ये क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है, फिगर से ही क्लियर है कि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहले तो आप इसका सेंटर, पहले तो देख लेते हैं टेंजेंट कितने हैं। टेंजेंट कितने बनेंगे, एक ये कॉमन टेंजेंट बना, एक ये कॉमन टेंजेंट बना, इसके अतिरिक्त कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। अब देखिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा C1 C2 का। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये R1 हो गई, है ना, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये R2 हो गई, मतलब ये इसका रेडियस 1, मतलब रेडियस हो गया, इसका दूसरे वाले का रेडियस हो गया। तो अब कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन आपको थोड़ी सी याद भी करनी पड़ेगी। C1 C2 का जो डिस्टेंस होता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन R1 प्लस R2, यानी सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, और इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉड। ठीक है, माइनस वाले मॉड नहीं लगाएंगे, आपकी इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी, इसलिए कंडीशन ध्यान दीजिए कि इसके अतिरिक्त आपको अपने से कोई कंडीशन नहीं लगानी है। ठीक है, तो C1 C2 का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा रेडियस के सम के से लेस देन होता है और हमेशा इनके डिफरेंस से अधिक होता है। क्लियर है, इसमें क्या याद रखेंगे, टोटल टेंजेंट्स कितने हैं, टेंजेंट्स कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं टोटल बताइए, 2। ठीक, इसके अतिरिक्त कोई टेंजेंट बनेगा ही नहीं। अब देखिए ये कंडीशन याद रखिए, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, आपको ये कंडीशन लगाने में एकदम आसानी लगेगा, बस उसके लिए आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, बेबी कर्व मेथड, साइन स्कीम मेथड, कुछ भी आना चाहिए कि 2 इक्वेशंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। अगले कंडीशन पर आते हैं। अब देखिए 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, व्हेन 2 सर्कल्स डू नॉट टच, व्हेन 2 सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, एंड व्हेन 2 सर्कल्स टच एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक, अब हम पढ़ेंगे व्हेन 2 सर्कल्स टच इंटरनली। क्या पढ़ेंगे, टचेस इंटरनली। इसकी कंडीशन देखिए, मतलब इंटरनली टच करने का क्या मतलब है, एक ये सर्कल है, इसी के अंदर कोई एक सर्कल टच कर रहा है। ठीक है, ये भी कहाँ टच कर रहा है, एट अ सिंगल पॉइंट, यहाँ पे टच कर रहा है। अब देखिए इसकी कुछ रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी कुछ रेडियस हो गई R2 सपोज करिए, और ये बड़े वाले का सेंटर हो गया, ये क्या है, ये C2 है, ये C1 है, और ये डिस्टेंस हो गया C1 और C2 का। ठीक है, ये पूरा क्या है, बड़े वाले का रेडियस है। आप इसको चाहें तो ऐसे बना सकते हैं।
तो अब देखिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये पूरा R1 हो गया। क्लियर है? इसकी क्या कंडीशन होगी? तो इसकी कंडीशन होगी C1 C2 इज़ ऑलवेज लेस देन R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ लेस देन नहीं, इक्वल होगा। मतलब अगर आप इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वही आपके C1 C2 के इक्वल होगा, मतलब C1 C2। ठीक, यही दो बातें याद रखनी थी। अब इसमें टेंजेंट कितना बनेगा? इसमें टेंजेंट सिर्फ एक बनेगा। ठीक है, तो टोटल टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे? टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितने हो जाएंगी? वन एंड ओनली वन टेंजेंट। क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। जो नहीं क्लियर होगा अभी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एक इसी तरह एक और सर्कल रहेगा, बस उसमें अंतर क्या रहेगा कि ये सर्कल, इसमें अंदर वाला जो सर्कल है इस पर टच कर रहा है। अब अंदर वाला सर्कल क्या करेगा? बड़े वाले सर्कल के अंदर फ्लोट करेगा विदाउट डू नॉट टच द बाउंड्री। ठीक है, when the circle float, float, float inside without टचिंग। सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, तो इनमें क्या कंडीशन लगेगा? इसका कंडीशन क्या होगा? C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा इट इज़ ऑलवेज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड। ठीक है, इनके डिफरेंस के से कम होगा हमेशा। क्लियर? क्या इस पे कोई टेंजेंट बनेगा? इज़ देयर एनी कॉमन टेंजेंट्स? नो। यहाँ पे कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? क्वेश्चंस पे आए। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले आसान क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन आपको पता है किस टाइप से पूछा जाएगा। जैसे सर्कल्स के दो सर्कल्स के इक्वेशन दे दिए हों तो आपको दोनों के सेंटर्स निकालने होंगे, दोनों के रेडियस निकालने होंगे। सेंटर और रेडियस में रिलेशन देखना पड़ेगा और हम उसी हिसाब से कंडीशन रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे और बता देंगे क्या कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं, कितने कॉमन टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो क्वेश्चन ले सर्कल का इक्वेशन ये दिया है, दूसरे सर्कल का इक्वेशन ये दिया है। तो आई होप आप लोगों को सर्कल के इक्वेशन के थ्रू सेंटर्स और उनके रेडियस निकालने अच्छे से आते होंगे। तो देखिए नहीं भी आएंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का तुरंत बताइए C1 क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फाइंड द कॉमन टेंजेंट चाहिए। और जब तक C1 C2 R1 R2 नहीं पता रहे कैसे निकालेंगे। तो C1 क्या हो जाएगा, यहाँ से C1 इज इक्वल टू 1 and -2 और यहाँ से क्या हो गया बताइए, यहाँ से C2 क्या हो गया 4 और 2। क्लियर है? तो अब हमें क्या निकालना है, C1 की हेल्प से हमें R1 निकाल लेना है। R1 कितना हो जाएगा, √1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर -4 4, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 3। इसी तरह R2 निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 4 4 16 प्लस 4 फिर माइनस क्या है 16, यानी ये कट गया और बचा 2, यानी R1 की वैल्यू 3 आ गई, R2 की वैल्यू 2 आ गई। और दूसरी बात हमें क्या निकालनी रहती है, C1 और C2 के बीच का डिफरेंस, यानी मतलब कि दोनों के सेंटर्स का डिफरेंस। तो C1 C2 यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो गया 2 - -2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। तो आप देख रहे हैं कि जो C1 और C2 है वो किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के। कैसे, ये भी 5 है और इसकी वैल्यू क्या है, R1 2 है, R2 3 है, यानी 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारी कौन सी कंडीशन लग रही है, ये वाली। ठीक, अब बताइए ये कंडीशन किस में लगती है, व्हेन सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ठीक है, तभी ना क्या होता है कि जो C1 C2 होता है वो R1 और R2 के रेडियस के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे वही कंडीशन लग रही है। तो अब इसमें कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी 3 कॉमन टेंजेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का 3 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, ऑप्शन में ये दे रहेगा 1 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट। तो आपको पहले सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
इफ़ टू सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स इनटू अ डिस्टिंक्ट पॉइंट फाइंड द कंडीशन। किसका कंडीशन निकालना है? ये जो आर नॉट गिवन है उसका कंडीशन निकालना है। तो अब देखिए आपको सबसे पहले ये लाइन पढ़नी होगी, इंटरसेक्ट्स इनटू द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसकी कंडीशन आप पेज पलटिए, अगर आप लिख रहे हैं तो आप पेज पलटिए, देखिए उसमें मैंने इसकी कंडीशन लिखवाई है। उसकी कंडीशन क्या होती है? इंटरसेक्ट एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर है? तो अब देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है, जो C1 C2 का डिस्टेंस होता है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन R1 प्लस R2 एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉड। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब देखिए R1 R2 चाहिए, C1 C2 चाहिए। यहाँ से C1 क्या निकल जाएगा बताइए, यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं। C1 क्या है 1 3, C2 क्या है यहाँ से बताइए, C2 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। तो C1 C2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, 4 माइनस 1 यानी 3 स्क्वायर 9 और माइनस 1 माइनस 3 यानी 4 स्क्वायर 16। इसका डिस्टेंस क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब दूसरी बात क्या निकालना है, R1 R2 निकालना है। तो इसकी हेल्प से R1 क्या हो जाएगा बताइए, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर। चलिए आपको फॉर्मूला पता होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये क्या है, जी है, ये एफ है। फॉर्मूला लिख देते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या है, अंडर रूट 1 प्लस 3 3 9 माइनस सी। यहाँ पे क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं लगाना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये जी और एफ वाला फॉर्मूला तो इस टाइप के सर्कल पे लगता है ना, यहाँ डायरेक्ट आपको R1 इज इक्वल टू आर लिखना है। ठीक, इस फॉर्म में R1 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। R2 वैसे हम निकालेंगे, इसकी हेल्प से R2 क्या निकल जाएगा बताइए, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1 और माइनस 8। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। R2 की वैल्यू 3 हो गई, C1 C2 का डिस्टेंस 5 हो गया, R1 की वैल्यू R है। कंडीशन आपको पता है, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टेंस पॉइंट पे क्या लगाएंगे, ये वाला। तो C1 C2 क्या है 5 है, R1 प्लस R2 करेंगे बताइए क्या आ जाएगा, R प्लस 3। ठीक, हाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R1 R है माइनस R2 3 है। इसका मॉड लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा फिर। तो इनइक्वालिटी है ना, दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए ये हो गया R प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो R की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 2। क्लियर है? और इसमें क्या हो जाएगा, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड वाले इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। R माइनस 3 इधर माइनस में ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा R माइनस 3 प्लस में। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा माइनस R प्लस 3, 5 लेस देन R माइनस 3। देखिए यहाँ से हम कैसे अप्लाई करेंगे, C1 C2 का डिस्टेंस क्या है 5 है, यहाँ 5 पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा R प्लस 3, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू R माइनस 3। ठीक, दोनों को अलग अलग सॉल्व करिए। यहाँ से क्या हो जाएगा R प्लस 3, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू R माइनस 3। ठीक, दोनों को अलग अलग सॉल्व करिए। यहाँ से क्या हो जाएगा R प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो R इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, लेकिन खाली इससे मतलब नहीं है, आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, एक बार क्या रखेंगे, R माइनस 3 इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन माइनस 5। ठीक है, मॉडुलस की इनइक्वालिटी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो दोनों जगह, तीनों जगह आप प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3 करेंगे 8, और यहाँ क्या करेंगे प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई नंबर लाइन पे मेथड लगाना पड़ेगा जिससे आपको इन दोनों की इंटरसेक्शन वाली वैल्यू, कॉमन वैल्यू, सिंपल सी बात, कॉमन वैल्यू मिल जाए। कोई मेथड नहीं लगाना है, एकदम लॉजिक लगाना है, सिंपल। ये नंबर लाइन हो गया, कितने पॉइंट्स है, एक -2 है, एक +2 है, एक 8 है। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तीनों प्लॉट कर दीजिए, -2 +2 8 लाइन से। ठीक है, लाइन से मतलब असेंडिंग में। अब देखिए जो R की वैल्यू है, इक्वल का साइन नहीं है ना, ओनली ग्रेटर देन, तो R की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो हम 2 नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे ग्रेटर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -2 से
8 तक, -2 से 8 तक है आर की वैल्यू, तो हम -2 पे लगाएंगे, 8 पे लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं करनी है, बस यहाँ तक वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको होल बोलते हैं, जब इसको भर देते हैं तो उसको नोड बोलते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड नहीं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, लेकिन कॉमन वैल्यू हमें लेनी ना, तो कॉमन वैल्यू हमें ये मिल जा रही है, बस यहीं तक। तो r कहाँ लाई कर रहा है, r इज़ लेस देन 8 एंड r इज़ ग्रेटर देन 2। यही कंडीशन हो गई जो आपको क्वेश्चन में निकालने को बोला था। ठीक है, दो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने लगाए जो कि कॉमन टेंजेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, इवन क्वेश्चन लिखिए और खुद से सॉल्यूशन करिएगा, बाद में आंसर इससे मैच कर लीजिएगा। सर्कल्स दिए हैं, R1 R2 C1 C2 निकालना है, कंडीशन देख लेनी है क्या लगेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे एग्जाम्पल्स और सारे जितने भी मैंने आपको कंडीशंस बताए। व्हेन सर्कल टू नॉट टच, व्हेन सर्कल टच एक्सटर्नली, इंटरनली, और भी 2-3 कंडीशंस बताए, तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में हमें बताइए, और जो मैंने ये होमवर्क दिया है इसको आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।